बाबर आजम ने नए साल का आगाज शानदार 50 से किया। खास बात उनकी बल्लेबाजी की यह थी कि आज वो बाबर आजम की तरह खेले। शुरू पर थोड़ा वक्त लिया, बीच में अपने शॉट्स खेले और मुकाबले को यानी मैच को एंड तक लेकर गए और उनके आसपास खिलाड़ियों ने उस मैच को फिनिश किया। यही बाबर आजम है, यही उनके खेलने का तरीका है। मैं बारखा कह चुका हूं कि बाबर आजम से आप वो डिमांड ना करें कि वो आए और पहली गेंद से सर पर कफन बांधकर अटैक करना शुरू कर दें। वो बाबर आजम का फार्मूला नहीं है, वो बाबर आजम का गेम प्ले नहीं है। उनको उनकी तरह खेलने दिया जाए। उनकी स्लो इनिंग या फिर शानदार 50, इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट कह रहे हैं कि बाबर आजम स्लो खेलते हैं और जब वो स्लो खेलते हैं तो फिर उनका जो पार्टनर होता है और उनकी जो टीम होती है उन पर प्रेशर बनता है। इस डिबेट के बारे में थोड़ी चर्चा की जाएगी और इस चीज को थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मिसिंग होती है, यानी जो चीज बाबर आजम को पाकिस्तान टीम में नहीं मिलती, वो बाहर जाकर लीगों में मिलती है। क्योंकि बाबर आजम इस तरह का खिलाड़ी है, उनका कुलिया यह खेलने का कि एक एंड पर अपना काम कर रहे होते हैं, सिंगल डबल्स लेते हैं, बीच में खराब गेंद आती है चौके के लिए निकालते हैं उस गेंद को और मुकाबला जो है वो धीरे 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 एंड तक लेकर जाते हैं, फिनिशिंग नोट तक लेकर जाते हैं। और दूसरे एंड पर खिलाड़ी आते हैं जिस तरह आज जोल जो है वो डेविस आए, उन्होंने 226 के स्ट्राइक रेट से 34 बना दिया और मैच फिनिश कर दिया। 30 गेंदों पर 50 रन चाहिए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर बाबर आजम के अकेले की तरफ अगर आप देखें तो शायद वो ये रन ना बना पाते, लेकिन बाबर आजम ने शुरू से इनिंग को कैरी करके इस मुश्किल पिच पर जो काम किया था वो विकेट सेव करना और अपनी टीम को सहारा देना है। यही बाबर आजम है, यही इस खिलाड़ी के खेलने का तरीका है। और 32 साल जिस तरह से बाबर आजम ने क्रिकेट खेली है, आप उनसे वही चीज डिमांड करेंगे। अगर आप उनसे ऑल ऑफ सडन कहेंगे कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट नहीं है, आप आए और सर पर कफन बांधे और पहली गेंद से जो है ना वो अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दें, तो बाबर आजम उस तरह से खेलना नहीं जानते। बड़े शॉट्स खेलते जरूर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि छक्के नहीं मारते, चौके नहीं मारते, मारते हैं, पर उसके लिए बाबर आजम को एक सर्टेन जो है वो डायलेमा चाहिए होता है और एक सर्टेन वे में बाबर आजम इसी तरह गेम प्ले आगे लेकर जाते हैं। समझ नहीं आती कि पाकिस्तान का जो कोर है या पाकिस्तान के जो इवन फैंस भी हैं वो भी क्यों बाबर आजम से डिमांड करते हैं कि भाई बाबर आजम आपको 200 के स्ट्राइक रेट से 20 गेंदों पर 50 करके दें। वो बाबर आजम के खेलने का तरीका है नहीं। उसके लिए बाबर आजम के आसपास आपको पाकिस्तान टीम में ऐसे खिलाड़ी रखने चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट 150 का हो। अब फॉर एग्जांपल बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 133 का T20 क्रिकेट में, तो पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, तो बाकी जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के लिए खेलते हुए उनका स्ट्राइक रेट कितना है? आप साहिबजादा फरहान की बात करते हैं, उनका स्ट्राइक रेट भी तो 137 का है, वो भी तो फेल हो रहे हैं। अगर आप बीपीएल में देखें तो फिर सिर्फ बात बाबर आजम पर ही क्यों? रन्स बनाए तो कहते हैं कि स्लो खेले, ना बनाए तो कहते हैं जल्दी आउट हो गया। अब साइम अयूब भी फ्लॉप हो रहे हैं, क्यों सिर्फ बाबर आजम पर ही बात? क्योंकि व्यूअरशिप बाबर आजम से आती है। मैंने बहुत बार तनकीद की बाबर आजम पर, बहुत बार उनके हक में भी बोला, क्योंकि आई एम एक्चुअल जर्नलिस्ट जो डिग्री करके आया हूं। और ये जो लोग मुफ्त में बाबर आजम के पर तनकीद करते हैं सिर्फ जो है व्यूज लेने के चक्कर में, एट दिस स्टेट शायद हमारे उतने व्यूज ना आए, आ जाएंगे, आई एम श्योर एक दिन आ जाएंगे। क्योंकि जब फैक्ट्स पर आप बात करते हैं थोड़ा वक्त लगता है, वो रातों रात तरक्की शायद ना मिले, लेकिन एट द एंड वो जो रेस जीतता है वो कछुआ ही जीतता है। थोड़ी एडम गिलक्रिस्ट पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो स्लो खेलते हैं और फिर जब स्लो खेलते हैं तो आपकी टीम पर दबाव बनता है, आपकी टीम पर प्रेशर बनता है और उस चक्कर में दूसरा खिलाड़ी जो है अटैक करने जाता है और आउट हो जाता है। यही चीज़ मैं पहले देखिए बिग बैश लीग में अगर आप बात करें एडम गिलक्रिस्ट साहब, तो आपकी बात तो बिल्कुल गलत है। आप डेनियल हीव्स की बात करें, हेनरी केस की बात करें, बाबर आजम के आसपास खेलने वाले खिलाड़ी तो नेचुरली अटैकिंग खिलाड़ी ही हैं, तो उनके खेलने का तो वही तरीका रहता है। और फिर बाबर आजम वहां पर भी पहले 3-4 मुकाबलों में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे थे। इवन पहले मुकाबले में आप देखें तो वो तो मतलब शॉर्ट पिच गेंदों पर जो उनके बॉडी की अकरास थी, जैसे वो नहीं खेलना पसंद करते, उनको भी अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक वही चीज यहां पर भी बार बार आएगी कि यार बाबर आजम के खेलने का तरीका ये नहीं है। बाबर आजम का एक अपना फार्मूला है, वो इनिंग पर जो क्या कहते हैं वो बारी को एंकर करते हैं, इनिंग्स को कैरी करते हैं और मैच को फिनिशिंग नोट तक लेकर जाते हैं एक एंड से। अब दूसरे एंड पर आपको एक्यूमुलेटर नहीं चाहिए, दूसरे एंड पर आपको एक्सेलरेटर चाहिए, तो फिर वो एक्सेलरेटर आपको बिग बैश लीग में तो मिल जाता है लेकिन पाकिस्तान में खेलते हुए नहीं मिलता। आज की उनकी इनिंग पर अगर थोड़ी बात की जाए तो 46 गेंदों पर 58 रन बनाए, 4 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग में शामिल था। अब कई लोग करते हैं बाउंड्री, कहते हैं कि बाउंड्रीज नहीं लगा रहे, अब बीच में बैक टू बैक बाउंड्रीज भी लगाई, अब बड़े शॉट्स भी खेले, दिखाया कि कितनी काबिलियत, कितनी प्रतिभा, कितनी वो एक क्या कहते हैं एबिलिटी इस खिलाड़ी में, तो वो उन्होंने दिखाई है। लेकिन बाबर आजम क्या है, बाबर आजम ने ना 32 साल हा साल पाकिस्तान के लिए काम किया है कि पाकिस्तान की उस टीम का बोझ जो है ना अपने कंधों पर उठाया। क्योंकि सच ये है कि बाबर आजम की कदकाठी
का खिलाड़ी पाकिस्तान में नहीं है। और यह भी सच है कि बाबर आजम के पास कोई उस तरह का कोई बम्बास्टिक खिलाड़ी भी नहीं है जो आपको 200 के स्ट्राइक रेट से आखिरी 20 गेंदों पर 40-45 करके दे दे, नहीं है ना कोई। तो फिर इसीलिए वो सारी जो क्रिटिसिज्म होता है, वो जो सारा ट्रोल होता है, वो बाबर आजम पर होता है। मुद्दा यही था आज की वीडियो का कि जैसे जोल डेविस आए, 15 गेंदों पर 34 रन बनाए, और उससे पहले अगर देखा जाए तो 23 गेंदों पर 30 और 18 गेंदों पर 23 बनाकर हेनरी केज और हीव्स आउट हुए थे। तो बाबर आजम को आसपास इस तरह के खिलाड़ी चाहिए। पाकिस्तान में तो वैसे खिलाड़ी नहीं है। तो फिर सच तो यह है कि बाबर आजम जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो एक्सपोज आपकी टीम होती है, बाबर आजम एक्सपोज नहीं होते। क्योंकि 2019 के बाद देखा जाए तो बाबर आजम उस रन बनाने की लिस्ट में पाकिस्तान में सबसे आगे, सबसे ज्यादा टी20 रन बनाए, सबसे ज्यादा टी20 सेंचुरियां पाकिस्तान के लिए बनाई है। तो फिर क्यों हमेशा तनकीद करनी, क्यों हमेशा ट्रोल ही करना। इनिंग उतनी कोई विस्फोटक नहीं थी या कोई उतनी ताबड़तोड़ इनिंग नहीं थी कि बम्बास्टिक अंदाज में रन बनाए। लेकिन ये इनिंग्स इस बात का प्रूफ कि इस खिलाड़ी में अभी बहुत कुछ बाकी है। टी20 वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट से ज्यादा एवरेज मैटर करेगी। आई रियली होप बाबर आजम वहां रन बनाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।